हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बीएससी फिज़िक्स का जो आपका थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, इसके कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इंग्लिश मीडियम के अंदर। इस पूरा पेपर के अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी का एक कंप्लीट जो मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है वो मैं पूरा आपको इस वीडियो के अंदर शो करने वाली हूँ। पूरा 216 पेज का ये पीडीएफ है। इसमें आपका ये पूरा पेपर कवर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको जितने भी इसके अंदर चैप्टर्स हैं उन सभी के नोट्स का इस तरीके से एक एक पेज स्क्रीन पे दिखाऊंगी एंड देन आप यहाँ से नोट्स देख सकते हैं कि आपको नोट्स के अंदर क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। बाकी नोट्स का जो डायरेक्ट पीडीएफ है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो पीडीएफ पेड रहेगा तो उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना है एंड देन पेमेंट होने के बाद वो पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर सेंड हो जाएगा। बाकी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बोला था कि मैम आप फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराइए, तो यहाँ पर यूट्यूब वीडियो के अंदर मैं ये जो कंप्लीट नोट्स हैं आपको वीडियो के अंदर शो करूँगी कुछ इस तरीके से, जहाँ से आप देख सकते हैं कि नोट्स में आपको कौन कौन से टॉपिक्स मिल रहे हैं, किस तरीके के नोट्स हैं, और जिन्हें फ्री में चाहिए वो यहाँ से एक एक पेज का स्क्रीनशॉट लेके खुद से अपने नोट्स बना सकते हैं, खुद से पीडीएफ बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपके जो भी आपकी कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, यदि आपका बीएससी फिज़िक्स के अंदर ये जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर है, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स, देन इसके अंदर जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो पूरे आपका इस नोट्स से कवर हो जाएगा। इन नोट्स के अलावा फिर आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल आप इन नोट्स को कंप्लीट पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेना, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि आपके यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम पेपर्स हैं उसमें आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इन टॉपिक्स में से। ठीक है, बाकी अब जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि नोट्स तो आप प्रोवाइड करा रहे हैं, अब इन्हें पढ़े कहाँ से, समझे कहाँ से। तो देखो, वैसे मैंने नोट्स में बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी लिखी हुई है ताकि सभी स्टूडेंट्स को पढ़ के समझ में आ जाए। लेकिन फिर भी ये रहता है कि एक बार तो टॉपिक पढ़ना है, तो आपको जो भी टॉपिक समझ में ना आए उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करें। उस टॉपिक का रिलेटेड आपको जो भी मतलब काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो कोई भी एक वीडियो देख के उस टॉपिक को समझ लो और फिर उसे बीएससी एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, कितना लिखना है, वो आपको इन नोट्स के अंदर मिल रहा है। इतनी ही एक्सप्लेनेशन हर टॉपिक के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई भी एक चैनल नहीं बता सकती जिसमें आपको पूरा बीएससी फिज़िक्स का कंटेंट मिल जाए, तो आपको हर टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सर्च करके और अलग अलग चैनल से अपने टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और नोट से पढ़ना है। ठीक है, वैसे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं बेस्ट चैनल फॉर बीएससी फिज़िक्स। आप जब सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको मेरे चैनल की वीडियोस शो हो जाएंगी, वहाँ से आप उन चैनल्स पर जा सकते हैं। 2-3 चैनल्स मैंने देखे थे जिनमें आपका मतलब ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाए बीएससी फिज़िक्स का पढ़ने के लिए, और जिन्होंने प्लेलिस्ट में अच्छे से सेट कर रखा हो पेपर वाइज, चैप्टर वाइज। इस तरीके से मैंने कुछ 3-4 चैनल्स देखे थे जो कि मैंने उस वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो वो वीडियो देख लेना आप बीएससी फिज़िक्स की स्टडी के लिए। बाकी चैप्टर वाइज जो टॉपिक वाइज यदि आप सर्च करके पढ़ोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज तो आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट ऐसे आपको पूरा कंटेंट एक ही चैनल पर नहीं मिलेगा। यहाँ से आपका नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होता है, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल वाला पेपर है उसका यहाँ से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, थर्मल एंड एडियाबैटिक इंट्रैक्शन ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब देखो, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से नोट्स लेते हैं वो सभी सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करें। सिलेबस में देखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके सब्जेक्ट के अंदर, और फिर उनको आप यहाँ से, जैसे आप नोट्स परचेस करते हैं, नोट्स लेते हैं जैसे भी, तो आप नोट्स से अपने टॉपिक्स मैच करें सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड देन आप उन्हें पढ़िए। क्योंकि ये नोट्स वैसे मैंने जो बनाए हुए हैं वो कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड हैं। बाकी अदर यूनिवर्सिटी में भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स वाला पेपर है तो आपके लिए भी ये नोट्स हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि 80% टॉपिक्स सेम ही रहते हैं।
चैप्टर सेम है, पेपर सेम है, तो चीज़ें अलग थोड़ी ना हो जाएंगी। बस ये रहता है कि किसी यूनिवर्सिटी में कोई टॉपिक ऐड कर दिया, किसी में कोई हटा दिया, तो वो जो टॉपिक्स हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप अपने सिलेबस को यदि साथ में लेकर पढ़ाई करोगे तो आप वही चीज़ें पढ़ोगे जो कि आपके सिलेबस में दी हुई होगी, ना कि एक्स्ट्रा आप चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि नोट्स के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर लगाएं, ताकि आपको पता रहे। जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते जाओ ना, इन नोट्स में ही टिक लगा लेना कि जैसे ये वाला टॉपिक इस ईयर में आया हुआ है, इस वाले टॉपिक्स का मतलब 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जैसे जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको तो आपको ज़रूर करने हैं, छोड़ने नहीं हैं बिल्कुल भी। बाकी जो 1-2 बार पूछे गए हैं तो वो आप जब टिक लगा लोगे तो उनको भी आपको करने हैं। आप उन टॉपिक को लास्ट के लिए छोड़ सकते हो जो एक भी बार पूछा नहीं गया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो में वर्ड्स क्लियर नहीं दिख रहे हो ना नोट्स की पीडीएफ के, तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लें, ताकि आपको एक एक पेज यहाँ से अच्छे से दिखे और आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। इसके अलावा बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बीएससी स्टडी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हेल्पफुल वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बीएससी स्टूडेंट स्पेशल और बीएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाला प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी दोनों प्लेलिस्ट के लिंक, तो वहाँ से आप अपने रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। अदर चैप्टर्स एंड अदर पेपर्स के लिए नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट चेक करें। अब जैसे इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीट जो थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वाला पेपर है वो कंप्लीट एक ही पीडीएफ के अंदर आपको दिखा रही हूँ। यदि आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो चैप्टर वाइज भी मैंने हर चैप्टर की एक एक वीडियो बनाई हुई है। उसके लिए आपको प्लेलिस्ट चेक करना होगा। जिस भी पेपर के आपको चैप्टर वाइज नोट्स चाहिए तो हर सभी के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की वीडियोस मिलेंगी आपको। बीएससी से रिलेटेड सारे नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। नाउ यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर वाला। इसके अंदर आपका पहला टॉपिक है जूल थॉमसन एक्सपेंशन। अब जैसे ये इस टॉपिक के अंदर ये डायग्राम है, तो जब इस डायग्राम को आप एग्ज़ाम में बनाओगे ना, तो डायग्राम इतना अच्छे से होना चाहिए कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे वो सिर्फ डायग्राम देख के ही नंबर दे दे। यदि आपका डायग्राम अच्छा है ना, तो थ्योरी तो वो देखे या ना देखे, यदि डायग्राम सही है तो वो समझ जाएगा कि हाँ इसने एक्सप्लेनेशन भी सही लिखी होगी। इसलिए जिस भी टॉपिक में डायग्राम आता है उसको आपको बहुत ही अच्छे से बनाना है एग्ज़ाम कॉपी में, ताकि उसको डायग्राम से ही पता लग जाए कि इस बंदे ने या इस बच्चे ने जो भी आंसर है वो सही लिखा है। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर है ये वाला प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर, इसमें आपके डायग्राम्स हैं, थ्योरी है। इस सारे टॉपिक्स ऐसे ही हैं। इसमें आपको जैसे एक बार आपने टॉपिक पढ़ लिया, समझ लिया यूट्यूब वीडियो से, तो आप फिर उसकी थ्योरी तो आप खुद से भी बना के लिख दोगे। केवल जो इसका मैथमेटिकल पार्ट है ना, डेरिवेशन वाला, वो आपको थोड़ा सा नोट से समझना है। एक एक पॉइंट यहाँ पर वैसे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, एक एक पॉइंट अच्छे से किया हुआ है डेरिवेशन का, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स तक शेयर करिएगा। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, जो भी बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी का कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सभी सब्जेक्ट्स का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, सभी के नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें बीएससी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स के लिए और बाकी के नोट्स के लिए। ठीक है, इन सभी के पीडीएफ लिंक्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। एंड यदि आपको वीडियोस में पूरे नोट्स देखने हैं तो वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें। ठीक है, और भी यदि आपका कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस। एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि वहाँ पर आपको बीएससी से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा अपना व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि जिन भी स्टूडेंट्स के पास टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर दूंगी। देखो, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे नोट्स के अंदर कितने डेरिवेशंस हैं, तो डेरिवेशंस की प्रैक्टिस आपको लिख लिख कर रफ में बिना देखे करनी पड़ेगी, तभी आपके हाथ को वो डेरिवेशन याद होगा। यदि आपने डेरिवेशन सिर्फ नोट से पढ़ के छोड़ दिया, एग्ज़ाम में नहीं लिख पाओगे, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। क्योंकि मैंने खुद ने जब बीएससी की हुई थी, सारे डेरिवेशंस को लगभग 2 से 3 बार रफ में प्रैक्टिस किए हुए थे, तब जाके एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन देख के और लिखना चालू कर दिया। तो जब तक आपके हाथ को वो डेरिवेशन याद नहीं होगा, आप वहाँ पर भूलोगे, अटकोगे और फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए घर से ही अपने हाथ को पूरा डेरिवेशन की प्रैक्टिस करवा के जाएं। 2-3 बार बिना देखे सभी डेरिवेशंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे से लिख पाओ। थ्योरी के लिए आप एक बार यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, थ्योरी आपको समझ में आ जाएगी। फिर थ्योरी आप खुद से बना के लिख दोगे, जिस भी टॉपिक की एक्सप्लेनेशन है, और न्यूमेरिकल पार्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जिनके पास भी केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, तो केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। केमिस्ट्री के चैप्टर के नोट्स के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ठीक है। अब बीएससी फिज़िक्स में तो देखो आपको यही चीज़ें मिलेंगी, थ्योरी, डेरिवेशन और मतलब कॉन्सेप्ट्स जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, इस तरीके के आपको टॉपिक्स मिलेंगे इसमें, जिनको आपको केवल एक बार समझना है, थ्योरी को पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स और जो डेरिवेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं तो ये कहूँगी कि मुझे बीएससी मैथ से इजी बीएससी फ़िज़िक्स का लगा, क्योंकि बीएससी फ़िज़िक्स के अंदर आप थोड़ा बहुत थ्योरी याद करके भी नंबर लेकर आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो इसका ये पूरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये आपका लास्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स वाले पेपर का शायद। इसमें भी मैंने मतलब बीएससी के सिलेबस में जो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो जो भी आपके चैप्टर्स हैं, वो पूरे आपको इन नोट्स के अंदर मिल जाएंगे। इन नोट्स को पढ़ने के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब भी आपको लास्ट टाइम पे, जैसे अभी तक आपने कुछ भी ना पढ़ा हो, एग्ज़ाम आने वाले हों, आपको ऐसा लगे कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, इतना सारा कवर नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यदि आप कर लोगे तो वो भी आपके लिए एनफ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको लगभग 70 to 80% क्वेश्चन एज इट इज़ मिल जाएंगे। उनको करके भी आप आराम से बीएससी में पास हो जाओगे। आई होप आपके लिए नोट्स हेल्पफुल रहेंगे, आपका बीएससी का एग्ज़ाम पेपर अच्छा जाए। प्लीज़ इन नोट्स के रिगार्डिंग आपका क्या रिव्यू है, क्या सजेशन है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी इससे एक फीडबैक मिले कि ये नोट्स उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे या नहीं। आप सभी अपने अपने रिव्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स। यहीं पर आपका ये पूरा चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है। ये इसका लास्ट पेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।